Hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic, Gauss law or Gauss theorem. According to Gauss theorem, the total electric flux phi through any closed surface S in a free space is equal to the 1 upon epsilon naught times the total electric charge Q enclosed by the surface. Okay? तो ये हमारा गॉस थ्योरम है और गॉस लॉ भी इसको ही कहते हैं। तो इसको राइट कर देंगे। जो हमारा फ्लक्स होता है वो यहाँ पे हम क्लोज इंटीग्रेशन ds ओके। तो जो हमारा रूल है अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, जो फ्लक्स होता है वो Q 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अब सबसे पहले क्या रहता है कि हम सबसे पहले इसमें डायग्राम को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमने रखा हुआ है, क्योंकि ये जो थ्योरम है इसको हमने प्रूफ करना है। सपोज हमने एक चार्ज ले लिया, कंसीडर सबसे पहले आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज लिया जिसको प्लस Q और O पे रखा हुआ है, और इसके चारों ओर हमने गॉसियन सरफेस हमने बनाई। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि पॉइंट कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस Q प्लेस एट O पॉइंट, एंड जो प्लस Q चार्ज है इसके अराउंड हमने एक गॉसियन सरफेस मानी। ओके, अब समस्या ये होती है कि हमारे पास में जो गॉसियन सरफेस आई जिसको हमने सपोज की है वो होती क्या है। तो गॉसियन सरफेस को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो गॉसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एवरी पॉइंट। गॉसियन सरफेस कैसी कि जो इस पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ड्यू टू प्लस Q चार्ज वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहेगी। ओके, और ये जो गॉसियन सरफेस है कोई स्फेरिकल है, और दूसरा इसमें जो स्फेरिकल है वो किस तरीके की है, जैसे हमारे पास में ये 3D इमेज है और ये इमेजनरी हमने डेवलप की है ताकि जो हम गॉस थ्योरम में इसको प्रूव कर पाएँ। ओके, तो और यहाँ पे ये हमारा एक एरिया एलिमेंट है, और जो कितनी रेडियस का हमने इसको गॉसियन सरफेस में R रेडियस की हमने गॉसियन सरफेस इसको बनाई है। ओके, तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हमें ये तो पता लग ही गया हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एंड गॉसियन सरफेस ऑन द गॉसियन सरफेस आर द सेम। ओके, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बुक में लिखेंगे। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट एवरी पॉइंट। तो क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऑन द गॉसियन सरफेस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला और इसमें रेडियस है, इक्वेशन नंबर 1 ये हमें प्रूव करना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम सबसे पहले इसको लें। ओके, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। R कैप इसमें क्या है, एक यूनिट वेक्टर। ओके, नाउ अब क्योंकि इस पर हमने क्योंकि कंप्लीट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कंप्लीट के सरफेस के लिए निकालना है, क्योंकि हम कंप्लीट के लिए एक बार में निकालने में प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, छोटा सा एरिया एलिमेंट हमने मान लिया जिसको ds कहा है, और एरिया वेक्टर हमारा नॉर्मल टू द सरफेस है। ओके, तो क्योंकि सबसे पहले हमने इसको क्योंकि एलिमेंट माना है ds हमारा जो एरिया है जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज़ करेंगे और जो फ्लक्स है उसके लिए निकालेंगे, तो वो क्या है कि
स्मॉल एरिया के लिए निकालना है, तो फ्लक्स हमारा वो भी स्मॉल होगा, उसको हमने d5 सपोज कर लिया। ओके, तो इसको हमने एडीएस, तो ये क्या है, एरिया वेक्टर है, नॉर्मल टू द सरफेस। ये किस पे रहता है, नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इक्वेशन 1 से, हम इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन के साथ लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको ही चेंज करेंगे। और साथ ही जो डीएफ बनेगा उसको भी इस साइड कर लेंगे। आर कैप डॉट एन, क्योंकि जो डायरेक्शन है एलिमेंट की वो एन से सपोज कर रखी है, वो भी सेम डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए जो एन हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है, और आर भी हमारा यूनिट वेक्टर है। ओके, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है वेक्टर में, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे इसकी, आर डॉट एन इक्वल टू, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 1 कोस 0। और इनकी जो, क्योंकि अलोंग द सेम डायरेक्शन है, आर और एन की जो डायरेक्शन है वो अलोंग है, सेम डायरेक्शन, तो इसको हम क्या कर लेंगे, थीटा 0, और यहाँ से कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 मिला। और जो आर इंटू एन की जो वैल्यू आई है वो आई है 1। ओके, तो ये वैल्यू हम इसमें रख लेंगे। तो जैसे हमने ये वैल्यू इसमें रखी, तो वैसे ही हमें ये हमने स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया है, क्योंकि हमें कंप्लीट क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है। तो कंप्लीट फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। फाइव इक्वल टू d5, और d5 की वैल्यू हमारे पास में है, ये क्लोज इंटीग्रेशन लेना है, तो वैल्यू पुट अप करते हैं। आर स्क्वायर, तो 1/4πε0 Q में आर स्क्वायर ds। तो वैल्यू हमारे इसमें आर भी, क्योंकि रेडियस है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, तो 1/4πε0 भी कांस्टेंट, तो इनको हम बाहर रख लेंगे, इंटीग्रेशन के बाद रखेंगे 4πε0 Q में आर स्क्वायर। क्योंकि जो हमारी क्लोज सरफेस है वो एस है, और एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फीयर है, और स्फीयर का हमने एरिया निकालना है। ओके, तो स्फीयर का जो एरिया होता है उसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं वो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो अब हम इसमें वैल्यू रख रहे हैं, तो जैसे हमने वैल्यू रखी, ये हमारा फाई इक्वल टू है 1/4πε0
क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 4 पाई आर है, कट हो गया। तो हमें जो मिला वो ये मिला, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और जो कि गॉस लॉ था, गॉस थ्योरम थी, वो यही थी कि जो हमारा फ्लक्स होता है, जो टोटल फ्लक्स हम फाइंड आउट करेंगे वो टोटल चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो वही यहाँ पे आ गया है। ओके, गॉस थ्योरम डिपेंड किसके ऊपर कर दिया, तो इसके ऊपर जो फैक्टर्स हैं वो क्या है। तो एक तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एक तो सरफेस हमने कैसे सपोज कर ली इसके ऊपर डिपेंड नहीं करा। ये क्लोज सरफेस है, उसके बाद में कोई भी चार्ज कंटेन ना कर रही हो, तो उन कंडीशन में क्या होगा, क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये वन केस, फर्स्ट केस है, तो क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर क्यू इक्वल टू 0 होता है तो फाई इक्वल टू की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ओके, दूसरा, अगर हमारी यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसा हो जाए, बिल्कुल डिफरेंट, अलग अलग हो जाए, चार्ज फैल जाए, डिस्क्रीट हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो जाए, तब जो हमारा जो फ्लक्स होगा, जो टोटल चार्ज होगा वो किस तरीके से होगा वो ज़्यादा देख सकते हैं। ओके, फॉर्मूला हमें पता ही है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, मान लो कि यहाँ पे जो टोटल चार्ज है, जो इस तरीके से चार्ज फैला Q1 Q2, अगर वो चल रहा तो Qn तक मान लो कि उसके पास n चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उनका जो टोटल चार्ज होगा वो Qn तक का ऐड करके, तो इसको हम समेशन में लिख सकते हैं। तो समेशन में हम लिखेंगे इसको 1 to n। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा Q, ये हमारे पास में जो टोटल चार्ज आया है Q इक्वल टू पाई इक्वल टू 1 समेशन n QI। तो ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में ही रखेंगे। इस फॉर्मूले जैसे हम पाई निकाल लेंगे तो वो हमें मिलेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन और समेशन पाई इक्वल टू 1 n और QI। ओके, तो ये हमारा जो, अगर ये तब अप्लाई होता है कि अगर हमारा जो चार्ज है वो जो सरफेस, क्लोज सरफेस है, उस पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, डिफरेंट रहे। ओके, तो गॉस थ्योरम इस तरीके से चेंज हो जाएगी। ओके, दूसरा, क्योंकि जो हमारा नेट हमारा जो चार्ज रहता है, जो नेट फ्लक्स होता है वो नेट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ये भी बात थोड़ा हमें ध्यान रखने की है कि जो हमारा यहाँ पे हमने कई बार देख लिया इसमें कि जो हमारा नेट फ्लक्स निकल के आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इसके, हमारे टोटल चार्ज के। तो इसी फॉर्मूले से हम एक बात और देख सकते हैं, एक तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, मतलब परमिटिविटी है, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि हम उसको किस मीडियम में यूज़ कर रहे हैं। तो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो इसका भी ज़्यादा हम ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ जो है कि ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो हमारा फ्लक्स होता है वो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और वो जो डिपेंड करता है वो क्योंकि सीधा चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो चार्ज है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है या कैसा चार्ज है। ओके, और एक और ख़ास जो बात है, ये जो थ्योरम है, ये जो हमारे चार्ज होते हैं, स्टेशनरी चार्ज होते हैं, उनके लिए तो एप्लीकेबल है ही, साथ ही साथ जो रैपिडली मूव करते रहते हैं चार्ज, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। बाकी हम इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।